नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी में। आज मैं आपके लिए विटामिन, जो कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड ली है, अच्छे लेवल की ली है, वही क्वेश्चन ली है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का क्लास, बट उससे पहले देख लेते हैं कि विटामिन होता क्या है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होती है। क्या होता है विटामिन? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक जिनकी सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होगी, ये याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज का क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन ए, जो कि विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, गाजर। गाजर जो है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार ये पूछे गए हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मैकुलन, जो कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यकृत में। यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीनी फसल, जिसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्वर्ग चावल किस वांछनीय लक्षण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन ए के कारण। यहाँ पे स्वर्ण कर लेंगे, स्वर्ण चावल। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, आम, जो कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। और एक क्वेश्चन भी करवाया था, अभी जस्ट करवाया हूँ, कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर। और प्रचुरतम स्रोत तो आम। ये दोनों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन ए गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन ए की कमी के कारण। आपसे एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। और रोतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। दोनों सिचुएशन में आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन बी1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अरक्तता विटामिन बी6 की कमी के कारण पुरुषों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बायोटिन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइनोकोबालमिन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सभी क्वेश्चन कराने के बाद आपको विटामिन के ज़बरदस्त ट्रिक के साथ उसका रासायनिक नाम याद कराने का ट्रिक दूंगा, तो वीडियो में अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन सी। विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन सी की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करें विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करें कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल में बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करें विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर डी ए इज करें विटामिन डी सनसाइन विटामिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करें टेकेफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करें विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करें लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें फिलोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ई इज करें उपयुक्त सभी विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें कैश्मीर फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करें ए और बी दोनों विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील तो विटामिन ए डी ई के जो कि वसा में घुलनशील है। दोनों ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करें 60 mg जो कि 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करें विटामिन ए जो कि अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें विटामिन सी जो कि एलर्जी को दूर करने के लिए लेना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बीज में कपास का बीज, यहाँ पे कपास का बीज कर लेंगे, कपास का बीज किस विटामिन से भरपूर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करें विटामिन ए से कपास का बीज भरपूर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करें विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से और जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करें विटामिन B2 की कमी के कारण
कमी के कारण ओठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाया था कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन B5 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन सी जो कि घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन सी जो कि खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्ल के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विटामिन B6 जो कि विटामिन प्रोटीन और अम्लों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन सी जो कि टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन सी जो कि विटामिन सी को पायरिया रोग को दूर करने के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 1.2 kg जो कि मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन B12 जो कि वर्षा के जल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, पायरोडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विटामिनोलॉजी जो कि विटामिन के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन बी जो कि कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, शून्य। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, लैटिन भाषा का शब्द है। अभी विटामिन किससे बना है? तो वीटा, इसको भी जानेंगे। वीटा प्लस मीन, अब वीटा का मतलब होता है लाइफ। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विटामिन सी जो कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में होता है। मनुष्य की त्वचा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विटामिन डी जो कि विटामिन डी मनुष्य के निर्माण मनुष्य की त्वचा के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, उपयुक्त ए और बी दोनों, विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण मनुष्य के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विटामिन B7 और बायोटिन के नाम से जाना जाता है। ये तो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में सभी 68 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चलते हैं ट्रिक की ओर। पहले जान लेंगे विटामिन और उनके खोजकर्ता और खोज वर्ष, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। विटामिन ए खोजकर्ता कौन है? तो एल्वर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस, खोज वर्ष 1909। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विटामिन बी खोज करता है एल्मर वी मैकुलम, खोज वर्ष है 1915। विटामिन B1 कैश्मीर फंक इनके खोज करता है, खोज वर्ष है 1912। विटामिन B2 खोज करता है DT स्मिथ और EG हेनरी, खोज वर्ष है 1926। विटामिन B3 खोज करता है कॉनरेड एल्वेजम और खोज वर्ष है 1937। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन B6 खोज करता है पॉल जियोर्जी, खोज वर्ष है 1934। नेक्स्ट विटामिन B9 खोज करता है लूसी विल्स, खोज वर्ष है 1941। विटामिन C खोज करता है ई होइस्ट और टी फ्रेलिच, खोज वर्ष है 1912। विटामिन D खोज करता है एडवर्ड मेलानवी, खोज वर्ष है 1922। विटामिन E खोज करता है इवरट इवांस और कैथरीन बिशप, खोज वर्ष है 1922। अब चलते हैं विटामिन को याद करने के ट्रिक फर्स्ट हमारा है कि रथ एक्टोपी, जो कि विटामिन A, B, C और D और E के को याद करने का ये ट्रिक है। रथ एक्टोपी याद रखेंगे, रथ एक्टोपी। विटामिन A र से हो जाएगा रेटिनॉल, याद रहेगा। विटामिन B थ से हो जाएगा थायमिन, याद रखेंगे। विटामिन C ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन E ट से हो जाएगा टेकोफेरॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ये ट्रिक तो याद ही रखेंगे। रथ एक्टोपी हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखना ही रखना है, रथ एक्टोपी। इससे आपको विटामिन A, B, C, D और E के रासायनिक नाम याद होंगे इससे। अब विटामिन B के जितने भी टाइप हैं, थरानी, पेंटोपोरी, बायोफोसा से उसके भी देखते हैं। क्या था, एक बार ट्रिक देख लेंगे सभी। थरानी, पेंटोपेरी, बायोफोसा। चलिए विटामिन B1 फर्स्ट है हमारा है, था से हो जाएगा थायमिन, याद रखेंगे। विटामिन B2 रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन B3 नी से हो जाएगा नियासिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन B5 पेंटो से हो जाएगा पेंटोनिक एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन B6 पेरी से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन B7 बायो से हो जाएगा बायोटीन, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन B9 फॉ से हो जाएगा फॉलिक एसिड। विटामिन B12 सा से हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। तो दोनों ही आप ट्रिक याद रखेंगे। एक तो रहते एक टॉपिक जो कि A, B, C, D, E, A विटामिन के याद करने की ये ट्रिक है। और ये विटामिन B के जितने भी टाइप हैं, थरानी, पेंटोपेरी, बायोफोसा, उसके लिए ये याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन, जहाँ की ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो इससे इस ट्रिक से आपके 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में रहेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।